कहानी की शुरुआत चीज़ो नाम की एक लड़की से होती है जो पिछले 1 साल से भी ज़्यादा समय से इंसोम्निया यानी नींद न आने की बीमारी से परेशान है। इस वजह से उसकी ज़िंदगी और करियर दोनों पर बुरा असर पड़ रहा है। वो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्केस्ट्रा कंपटीशन के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती। अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी चांस है क्योंकि 1 महीने बाद उसका इम्पॉर्टेंट ऑडिशन होने वाला है। चीज़ो किसी भी तरह अपनी इंसोम्निया का इलाज करवाना चाहती है, इसलिए वो एक इंसोम्निया रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के बारे में पता करती है और उसमें एडमिशन लेने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ सोंग योंग शू एक बड़ी कंपनी का सीईओ है। हैरानी की बात यह है कि वो खुद भी इंसोम्निया से सफ़र कर रहा है, लेकिन वो अपनी बीमारी को सबसे छुपा कर रखता है। उससे डर है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता चल गया कि सीईओ को इंसोम्निया है तो उसकी पोजीशन खतरे में पड़ सकती है। सोंग की कंपनी एक एक्सपेरिमेंटल स्लीपिंग डिवाइस बना रही होती है जिसका नाम बनाना 3 है। सोंग को उम्मीद होती है कि ये डिवाइस उसकी इंसोम्निया को ठीक कर सकती है, इसलिए वो खुद भी इसका टेस्ट करना चाहता है। इधर चीज़ो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए पहुंचती है, लेकिन तब तक सारी सीट्स फुल हो चुकी होती है। उसका फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। चीज़ो बहुत रिक्वेस्ट करती है क्योंकि उसके लिए ये ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसे कोई चांस नहीं दिया जाता। इसी बीच चीज़ो की मुलाकात सोंग से होती है। एक दिन वो सोंग को एक डेंजरस सिचुएशन में देख लेती है और उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद एक अजीब चीज़ होती है। जब भी सोंग चीज़ो के पास होता है उसे अचानक नींद आने लगती है। सोंग को खुद यकीन नहीं होता क्योंकि वो काफ़ी समय से ठीक से सो नहीं पा रहा था, लेकिन चीज़ों के पास आते ही वो बहुत कंफर्टेबली सो जाता है। चीज़ों भी इस बात को नोटिस करती है। वो मजाक में इसे नींद के देवता का जादू कहने लगती है। उसे लगता है कि शायद उसकी वजह से सोंग को अच्छी नींद आ रही है। बाद में सोंग को पता चलता है कि बनाना 3 का भी उसकी नींद पर असर हो रहा है, इसलिए वो खुद इस डिवाइस का प्रॉपर टेस्ट करने के लिए हॉलिडे रिजॉर्ट जाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ चीज़ों भी हार नहीं मानती। वो किसी तरह वॉलंटियर्स की बस में छुप कर या उनके साथ प्रोग्राम में पहुंचने का रास्ता निकाल लेती है। उसका मकसद सिर्फ एक है, अपनी इंसोम्निया को ठीक करना, ताकि वो अपनी आखिरी ऑडिशन में पार्टिसिपेट कर सके। आखिर में चीज़ो और सोंग दोनों हॉलिडे रिजॉर्ट पहुंचते हैं। सोंग अपनी असली आइडेंटिटी छुपाकर एक नॉर्मल वॉलंटियर की तरह प्रोग्राम ज्वाइन करता है। रिजॉर्ट में सभी वॉलंटियर्स को स्लीपिंग एड्स दिए जाते हैं और बनाना 3 का एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। चीज़ों को सोंग की बहुत फिक्र होने लगती है। उसे लगता है कि सोंग शायद अपनी कंडीशन की वजह से कुछ गलत कर सकता है, लेकिन रिजॉर्ट में एक और स्ट्रेंज चीज़ सामने आती है। जब चीज़ों और सोंग एक दूसरे के पास होते हैं, दोनों को अचानक नींद आने लगती है। कभी कभी बिना स्लीपिंग मेडिसिन लिए भी उन्हें नींद आ जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बनाना 3 उनके इंसोम्निया को ठीक कर रहा है, या फिर चीज़ों और सोंग के बीच कोई स्पेशल कनेक्शन है जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के पास रहकर पीसफुली सो पाते हैं? इसी मिस्ट्री के साथ चीज़ों और सोंग की फ़नी इमोशनल और रोमांस स्टोरी आगे बढ़ती है।